कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिपरा विधानसभा में घूमकर पता लगा लीजिए कि श्याम बाबू कैसे आदमी है। उनको जनमत नाम के चीजें नहीं है हाँ। और धोखा से विधायक बन गए। क्या बात करते हो, धोखा से बने? धोखा से बन गए खाली मतलब कि जनबल है, जनता है उनके अरे पास। मत पूछिए यार, टिकट गलत व्यक्ति को मिल गया आरजेडी से, वो चलते निकल गया, ना तो थोड़ा निकलता है। इसे नेताजी अपना कुर्ता उर्ता छोड़ दे, गंजी में अगर टहलते हुए सड़क से जाए तो पहचान लीजिएगा कि यही नेताजी है। श्याम बाबू जब हम बराबर देखे ही नहीं तो फिर कैसे पहचानेंगे? जनता के बीच में ना रहते हैं नेताजी। जी। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं। लीलार में ऊपर लिखा था खाली गठबंधन के टिकट मिल गया से कमजोर व्यक्ति के चलते विधायक बन गया। तो श्याम बाबू को आज भी मुंह पर हम बोलते हैं कि धोखा से तुम विधायक हो गए। यहाँ पिपरा जेबा से मतलब कि आरजेडी के गढ़ बा। अच्छा, यहाँ सब दिन से आरजेडी के गढ़ बा, आरजेडी जीतत आयल बा, हाँ। हारल नहीं खे। चुनाव के समय में जो है घूमता है लोग, हाँ। और जीतने के बाद में गांव में कभी नहीं आता है। आप लोग हरवा का नहीं देते वैसे विधायक को? जो आदमी घमंड हो जाए उसको हरवा दीजिए। हराने का कोशिश होता है लेकिन ऊपर से जो है टिकटे गलत आ जाता है तब ना। इस बार तो लालटेन का है ये। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार लालटेन अब नहीं चलेगा बिहार में, लालटेन की जगह पर कमल खिलेगा। हम लोगों की तरफ से जो है लालटेन ही रहेगा कोई। बिहार में चुनाव है और एनडीए की जो नेता है, एनडीए के जितने भी नेता है, वे लोग अपने दामाद को सेट करने में लगे हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर रह रहे हैं, बिहार में आकर के बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि लालू यादव ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, कांग्रेस ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है, इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू से अपमान किया है और मोदी जो है देश बाबा साहब अम्बेडकर को अपने दिल में रखते हैं। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का नतीजा आपने देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इस बार 400 पार, वो कहां जाकर अटक गई है आपको भी पता होगा कि बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, इन लोगों के सहारे। 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें सभी नेता तो कर ही रहे हैं। हम लोग भी इस कड़ी में बिहार के अलग अलग जिला में जा रहे हैं और लोग से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए क्या माहौल है इस बार, किसका लहर है जनता के बीच में। तो इस कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं, मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है पिपरा विधानसभा, और पिपरा विधानसभा क्षेत्र से श्याम बाबू यादव जो है विधायक है, लंबे समय से विधायक है, 3 बार से शायद विधायक है। उनके बारे में जानेंगे कि उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, कितना उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। वो पटना जाकर के बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं कि क्षेत्र में हमने काम किया है, बट यहाँ असल सच्चाई क्या है ये जानने के लिए एक गाँव में है और चाचा हमारे साथ में है। शाम का वक्त है, चाचा टहल रहे थे, तब तक चाचा को बैठा लिए और इन्हीं से जानते हैं, बनियान में ही चाचा यहाँ पहुँच गए हैं। मिलिट्री से रिटायर है चाचा? हाँ जी। कब रिटायर किए? 95 में। 95 में। ज्वाइन कब किए थे? 71। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ अभी, इसको कैसे देखते हैं? एक सवाल ये रहेगा, उसके बाद आपके क्षेत्र पर आएंगे। नहीं बता पाएंगे। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? भारत के सैनिक ने तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया अपना, लेकिन नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने में सरेंडर हो गए, इनको लड़ना चाहिए था, हमारे पास में ताकत बहुत ज्यादा है लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सच्चाई है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब हमें जरा बताइए कि ये जो पिपरा विधानसभा क्षेत्र है, इसको लेकर के क्या कहिएगा? यहाँ के विधायक ने कितना काम किया है? कुछ नहीं किया है। ये चाचा ये गलत बात है, ऐसे किसी विधायक को नाराज नहीं करते। अभी तक जो है विधायक का चेहरा हम लोग नहीं देख पाए हैं। उम्र हो गया आपके इतना? जब से जीते हैं तब से एक बार आए थे और घूम करके जी बट हमको खास करके हमारे दरवाजे पर गए, मटका वाला थी था ना वो, सुराही, उसमें मिट्टी डलवाए थे। अच्छा, बस उसके बाद फिर नहीं। तो विधायक एक बार के थोड़े हैं? हाँ, तो नहीं आए, फिर दोबारा आया, कभी नहीं आया। अच्छा, ऐसे नेताजी अपना कुर्ता उर्ता छोड़ दे, गंजी में अगर टहलते हुए सड़क से जाए तो पहचान लीजिएगा कि यही नेताजी है। श्याम बाबू जब हम बराबर देखे ही नहीं तो फिर कैसे पहचानेंगे? जनता के बीच में ना रहते हैं नेताजी। अच्छा, झूठ बोल रहे, धीरे धीरे नहीं है। खिंचाई करना तो धीरे धीरे बाद में करिएगा, अभी शुरू में इतना हाइपर होके बोलिएगा। तो जो है सो ही ना बताएंगे। मतलब जनता के बीच में ना रहेगा कोई आदमी तो जीत कैसे जाएगा? नरेंद्र मोदी को बिहार से इतना प्यार है, बार बार आते हैं, तो श्याम बाबू जी को क्या पिपरा विधानसभा की जनता से प्यार नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ,
हाँ, जो भी है सिर्फ चुनाव के समय में जो है घूमता है लोग, हाँ। और जीतने के बाद में गांव में कभी नहीं आता तो है। आप लोग हरवा का नहीं देते वैसन विधायक को? जो आदमी घमंड हो जाए उसको हरवा दीजिए। हराने का कोशिश होता है, लेकिन ऊपर से जो है टिकटे गलत आ जाता है तब ना। तो इस बार टिकट के लिए केकरा के आप लोग कोशिश में है? के निमन है, टक्कर के दे सकता है राम बाबू यादव को, श्याम बाबू यादव को? जब तक जो है कोई मजबूत- सामने नहीं आएगा, हाँ। तब तक जो है हम कैसे बताएं। मैंने आपके अब नजर में कौन- कौन बेहतर है? मतलब ऐसा है ना, कोई जादव में, जैसे वो जादव है तो जादव तो राजद के जो है लालटेन कैंडिडेट। वाला है। हाँ। कौन जाते हैं? हम हाँ। रविदास हैं। रविदास है? तो आप तो मायावती के आदमी हैं। नहीं तो हम लोग बीएसपी के आप सब दिन राजद के रहे हैं। बिहार में राजद, मायावती उत्तर प्रदेश में। हालांकि यहाँ भी दबदबा है, ऐसा ना है, उनका है। तो वो एक बार तो हम दिए थे उनको भी। एक बार बीएसपी का बात आ गया ना एक बार। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हाथी था ना, हाथीए छाप है ना? हाँ, तो एक बार हम हाथी को दिए हैं वो। एक बार इस बार इस लालटेन? बार इस बार तो लालटेन का है ये। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार लालटेन अब नहीं चलेगा बिहार में, लालटेन की जगह पर कमल खिलेगा। हम लोगों की तरफ से जो है लालटेन ही रहेगा कोई। शुरू से लालटेन रहा, हाँ, बाल पक गया फिर भी लालटेन। लालटेन। इतना प्रेम। हाँ, उससे पहले हाथ। उससे पहले पंजा, हाँ, अब लालटेन, उसी हाथ में लालटेन टान लिया गया है। लेकिन अब तो घर में एलईडी बल्ब लगा रहे हैं हाथ से। तो भी लालटेन बगैर काम नहीं ना चलता है। मोदी जी कहते हैं ना चाचा कि सब कोई लालटेन का जमाना गया, घर में लगा रहा है भुकजुक वाला बल्ब, एलईडी लाइट। तब हमने उस दौर से लोगों को लाया है इस दौर तक, तो लोग हमको वोट देगा कि उनको वोट देगा? वो अपने से ना कहते हैं वोट दे, जनता जो है अपने दिल से ना वोट आपको देगी। मोदी से मोहब्बत क्यों नहीं? आपको लालू यादव से मोहब्बत क्यों? मोदी से जो बैठे हमको मोहब्बत नहीं है, कह तो रहे हैं आपकी हम वोट नहीं देते हैं, हम लालटेन को देते हैं। डिफेंस की नौकरी को जो है 4 साल 4 साल कोड़ दिया ये गलत है। है। डिफेंस पर कोई प्रधानमंत्री अभी तक हाथ नहीं उठाया था, और ये जो है डिफेंस की नौकरी 4 साल कोड़ दिया, तो देश गुलाम आप बनेगा। आर्मी से रिटायर होकर के ये सब बात बोल रहे हैं? इसलिए तकलीफ है। हम आर्मी में थे उस टाइम में जो है हम लोगों का जो है इज्जत था, हम लोगों को सर्विस में जो बट जो भी काम होता था वैल्यू मिलता था, इज्जत हाँ, मिलता था, सम्मान मिलता लेकिन था। आज जो है कोई पूछने वाला है, हैं? 4 साल के चलते अपना राज है, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बंद होना चाहिए। तो उसमें भी तो बता देखिए 4 साल में वो ट्रेनिंग करेगा कि लड़ाई लड़ेगा? 4 साल का नौकरी में वो ट्रेनिंग करके जाएगा या ऐसा ही जाएगा? तो ऐसे मारा जाएगा वो तो। बात सही। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आप जो बात कहे सब सही है, विधायक जी ने काम नहीं किया है। राजद को अगर टिकट देना हो और ये वीडियो लालू यादव देख रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? अगर महागठबंधन के खाते में ये सीट जा रहा है, महागठबंधन में भी राजद के पास जा रहा है, लालटेन के पास, जिसका आप वोटर हैं, तो आप क्या कहिएगा? किसको वोट, अगर टिकट मिले तो लड़ाई टक्कर का हो? हम ही नहीं कह रहे हैं कि इसी को मिलना चाहिए, टक्कर की लड़ाई कौन दे सकता है? यहाँ के कैंडिडेट के बारे में उतना ऐसे नहीं, हमको एक आध नाम नहीं बताएंगे। हम पिछला गांव में जा रहे थे तो सुने कोई भाग्य नारायण यादव है पिछला। अच्छा, भगनान जी ये थी महुआ वाला। हाँ, हाँ, उनका कुछ है। लोग जानता है, बहुत लोग जानता है उनको। आप मिले हैं कभी? मिले तो नहीं है, इन्हीं से बात होता है, वो यही बात कराते हैं उनसे। मिले हैं ना, सामने आदमी अच्छे एक आध बार जब बटे इनके दरवाजे पर ही मिले हुए थे। हाँ, आदमी अच्छे है, हाँ, ठीक आदमी है। गरीब के बीच में रहता है ना। तेजस्वी अगर उनके अगर अपना चाहे भाग आजमाने का तो आजमा सकते हैं, बिल्कुल लड़ाई में टक्कर दे सकते हैं ना। चलिए, तो ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पर जो पूरा राजद का झंडा लगा हुआ है भगनान जी का, हाँ, हर जगह। हाँ, चलिए, ये चाचा का तो बात हो गया। अब इधर एगो चाचा है, गमछा एकदम बनियान में, गंजी में बैठल है। हाँ, नाम बताइए आप। हमारा नाम राम जन्म महतो हुआ। राम जन्म महतो जी, एकदम जो गमछा रखे जमींदार वाला स्टाइल में रखे। ना ना, ये हमेशा के लिए किसान के लिए तो गमछा अनिवार्य है। हाँ, ये है।
तो गमछा तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, कोई पसीना कब- पूछे कब खेत में गए कहाँ गए, कब सांप समाज- पे आ जाए तो मुरट्ठा बनना पड़ जाए ना। जैसा समय है वैसा काम किया जाएगा। हाँ, गमछा पहचान है हाँ बिहारियों का। हाँ अच्छा, अब हमको बताइए कि आपके जो विधायक हैं, माननीय विधायक जी आपके श्याम बाबू यादव, जी, काम किए हैं? कुछ नहीं, एक- सारा पिपरा के मतलब कि आम जनता जो है सुशाम बाबू जी से आप नाराज है। आप दिल तोड़ दे रहे हैं श्याम बाबू जी नहीं का, नहीं, ये सब लाइन- सच्चाई बोल रहे हैं। अब कहीं मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिपरा विधानसभा में घूम कर पता लगा लीजिए कि श्याम बाबू कैसे आदमी है। उनको जनमत नाम के चीजें नहीं है हाँ, और धोखा से विधायक बन गए। क्या बात करते हो, धोखा से बने? धोखा से बन गए खाली अरे, मतलब कि जनबल है, जनता है उनके अरे पास। मत पूछिए यार, टिकट गलत व्यक्ति को मिल गया आरजेडी से, वो चलते निकल गया, ना तो वो निकलता है। गलत आदमी को टिकट मिल गया। और कहते माने गठबंधन में दे दिया राजमंगल जी को। हाँ, राजमंगल जी को कोई ने जाना ना पहचाना, सीपीएम से मिल गया। तो- और उसके अलावा रह गया कि वो सही मतलब कि जयमंगल जी को मतलब कि घूमे नहीं 10 दिन में क्या करे वो। लाल सलाम वाले लोग मालो कम खर्चा करते हैं। हाँ, खर्चा तो अलग के बात है कि जनमत में समाज में तो घूम के अपन परिचय देना चाहिए। हाँ। पहले से वो एक बैग उतरे, हाँ, आसाम बाबू इसी में मजा मार लिया, पैसा लगला बढ़ रहे, खरीदे बेचाए वाला बेचा गेल, बाजी हाँ। मार लिया शाम बाबू ने। शाम बाबू को कौन चिंता है? आ आज भी जाएंगे बिगड़ा। घर पे स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेके, आप फिर ओ, बोलना बंद कर दीजिएगा, डर है। शाम बाबू के मतलब कि हम हाँ। यहाँ पर माइक पर बोल रहे हैं, शाम सोच बाबू समझ के को, बोलिएगा, डर के तो शाम चाहे बाबू सच्चाई है। को, शाम बाबू को हम जानते हैं कि क्या है। क्या वो है? हमारा तो- नहीं नहीं, जरिए से उसको हम जान रहे हैं कि क्या है। लेकिन मतलब कि लीलार में ऊपर लिखा था खाली गठबंधन के टिकट मिल गया से कमजोर व्यक्ति के चलते विधायक बन गया। तो श्याम बाबू को आज भी मुंह पर हम बोलते हैं कि धोखा से तुम विधायक हो गए। वाले आज माइक आया तो सामने बोल रहे हैं, सामने आने के बाद हिम्मत करेगा जी आपको बोलने का? अरे महाराज, हम तो भगवान से कहते हैं, मनाते हैं कि हमारे सामने में कोई और शब्द बोलेगा तो उसका जवाब हम दे देंगे। इधर खाली विधायक कहने है। का उम्र, अब दे में जो इधर उनका लगा गनमैन है, गार्ड है, वो सच्चाई व्यवस्था बोलना कर चाहिए। देगा आपका। गार्ड क्या करेगा? गार्ड क्या करेगा? वही व्यवस्था गार्ड कर गलत करेगा तो हम जवाब उसको दे देंगे। देगा। हाँ, हाँ हाँ, ना डरते हैं। ना 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 ना, सच्चाई बोलना पिछला चाहिए। बार गलत टिकट चला गया, गलत ठीक है। सही टिकट किधर जाना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पिपरा जेबा से मतलब कि आरजेडी के गढ़बा, अच्छा। यहाँ सब दिन से आरजेडी के गढ़बा, आरजेडी जीतत आयल बा, हाँ, हारल नहीं थे। हाँ। ई खाली गठबंधन के चलते मतलब पिपरा के हार हुआ है। गठबंधन के चलते हाँ, राजद के खाता में टिकट जाना चाहिए। राजद के खाता में टिकट चल जाए तो 12 बजे दिन में मतलब हम लोग झंडा तो मत राजद के खाता में टिकट चल जाए, फिर गलते प्रत्याशी कहीं चल आए, ना तब क्या ना, होगा? राजद के खाता में चल जाए, जो भाजपा के हरावे वाला व्यक्ति के है? अपना पिपरा में एक ही व्यक्ति है मतलब कि भाग नारायण यादव, जो भाजपा को खदेड़ देगा यहाँ कंस्टिट्यूएंसी से, भाजपा के भगा देंगे। भगा देगा साफा। हाँ। हाँ, इसमें ये सब कोई कहने दुमत का नहीं। बात है। ना ना, एकदम सच्चाई बोल मान रहे ले हैं रहे हम। हैं आप, ऐसे बोल रहे माल नब हम क्या ले, हैं। हम किसी पर आधारित नहीं रहे हैं। भगवान बहुत कुछ दिया है, हाँ। सच्चाई बोल रहे हैं। आज पिपरा के यानी जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सच्चाई बोल रहे हैं बस कि अगर बस तेजस्वी- माननीय तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, हाँ। हम लोगों का उसी में मतलब आप कौन भलाई समाज है। से? हम नुनिया समाज से आते अति हैं। पिछड़ा है जी। अति हाँ? पिछड़ा नुनिया जाति से आते हैं, नुनिया जाति को लेकर के चलते हैं। अरे तो आप लोग तो बधाई हो, आप ही के जाति के बने हैं मंगनीलाल मंडल। हाँ, मंगनीलाल मंडल जी अति पिछड़ा अति के पिछड़ा बने हुए समाज हैं, से बने प्रदेश हैं। अध्यक्ष बने हुए प्रदेश हैं। अध्यक्ष। हम तब लोग तो आप बहुत लोग का बात खुशी हैं। मनबे करेंगे। हाँ, तो हम लोग बार बार कह रहे हैं, पिपरा की जनता मांग कर रहे हैं कि यह भाजपा के हराने के लिए भागनारायण यादव को टिकट दिया जाए। हाँ। भागनारायण यादव को यदि टिकट मिल रहा है तो इसमें जाति नाम का कोई चीजें नहीं है। नारायण यादव को अगर टिकट मिल गया तो श्याम बाबू यादव को भगा देंगे। भाग जाएगा सुनिए ना, यहाँ भागनारायण यादव को टिकट मिल जाएगा तो यहाँ मतलब जाति नाम की चीजें नहीं, सारा लोग हाय भागनारायण हाय भागनारायण। हाँ। वैसा मेरिट वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्या मेरिट है जी? भागनारायण से गरीबों के दुख सुख, हाँ। शादी ब्याह, बर मरनी बीमारी हर वक्त खड़ा रहता है। हाँ। आज सबों को जब आज चुनाव ना जीता लो तबे ले, जीत जाने के बाद सब भोर पार देता ना है। ना ना ना, वो नहीं जीता है तब भी सेवा करता है। हाँ, जीत जाएंगे तो भोर पार देंगे। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही होता है। वो व्यक्ति जो है सो ईमानदार है। ईमानदार है। हाँ, जनमत उसके पास में है।
चलिए, तो आपके बात को हम पहुंचा देंगे। जी, वीडियो बड़ी लंबा हो गया, अंधेरा हो जाएगा तो फिर पूरा बात भोजन हो ही रखिए भोजन हो जाएगा। ये अंतर है शहर में और गांव में, यही अंतर है कि अगर आप शहर में रिपोर्टिंग करने जाइएगा तो वहां आपको कोई नहीं पूछने जाएगा। बड़ा बड़ा अपार्टमेंट मिल जाएगा, सोफा खूब बढ़िया, टाइल्स खूब बढ़िया मिल जाएगा, एसी में बैठाया जाएगा, फ्रिज का पानी पिलाया जाएगा, वाईफाई का पासवर्ड देकर के कहा जाएगा वीडियो भले अपलोड कर लीजिए, लेकिन आपको ये नहीं कहा जाएगा कि चलिए खाना खा लीजिए। गांव में रिपोर्टिंग करने आइएगा, वीडियो बन रहा था, उसी बीच में एक आदमी चाय लेके चला आया। ये सोचने वाली बात है कि गांव में आज भी लोग किस तरीके से, कोई अतिथि आता है तो उसका कैसे इज्जत सत्कार किया जाता है, ये मतलब गांव में आने के बाद आपको दिख जाता है। ये हम अभी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये पिपरा विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे, और यहाँ श्यामबाबू यादव जो विधायक है उनको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। एक चाचा यहाँ तक है जो मिलिट्री से रिटायर है, उन्होंने तो कई सारी बातें कहा है। उन्होंने कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, जिसके चलते युवाओं में काफी ज्यादा विरोध है और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग जब मिलिट्री में थे, ये लंबे समय 1976 से लेकर के 98 तक लगभग इनका सफर रहा, मिलिट्री में योगदान दिए। ये कह रहे हैं कि पहले बहुत ज्यादा सम्मान मिलता था, लेकिन ये 4 साल वाला आने के बाद में हम लोगों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है। इन्होंने कहा कि हम इतना उम्र हो गया, 1998 में रिटायर हुए हैं, लेकिन उस समय से लेकर के अभी तक 95 में रिटायर हुए, उस समय से लेकर के अभी तक की बात किया जाए तो लगभग 2010 से विधायक वो रह रहे हैं, लेकिन हम एक बार उनसे मिले हैं। ये एक बार मिले हैं, कह रहे हैं कि हम जानते भी नहीं, जबकि एलिट क्लास के लोग, मतलब कहा जाए तो एजुकेशन इनके पास में है और उसके बाद भी ये नहीं मिले। तो हमें जरा बताइए कि इस गांव में और इस बिहार में जिसकी एजुकेशन रेट इतनी कम है, तो आम आवाम जो गरीब जनता है, जिसको कोई मतलब नहीं पता है मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, विधायक का काम क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, जिसको कुछ नहीं पता है वो क्या जानता होगा। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है, उनके जगह पर किसी और प्रत्याशी को टिकट मिले तो शायद वो जीत जाएंगे। हमने पूछा कि महागठबंधन से अगर किसी एक प्रत्याशी को टिकट मिले तो किसे मिलना चाहिए, तो कह रहे हैं कि हम अभी नाम नहीं बता सकते हैं। हालांकि एक नाम उन्होंने भी दबे जुबान कह दिया है। इन चाचा से पूछे तो ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मंगनीलाल मंडल जिस समाज से आते हैं उसी समाज से ये भी आते हैं। इनका ये कहना है कि अगर भागनारायण यादव को टिकट मिलता है और श्यामबाबू यादव को कोई भगा सकता है पिपरा विधानसभा क्षेत्र से, मतलब विधायक के पद से हटा सकता है, तो वो भागनारायण यादव हो सकते हैं। उसके अलावा किसी के पास में उतनी कुव्वत नहीं है। पिछला बार जो टिकट गया वो गलत आदमी के हाथ में चला गया, जिसके चलते चुनाव हार गए। वरना राजद, अगर तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर जाना चाहते हैं, तो भागनारायण यादव को टिकट देंगे तो काफी ज्यादा उन्हें फायदा मिलेगा। ये सीट 12 बजे दिन में जीत सकते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।